प्रणाम गुरु माँ। आज मैं अपना न्यू ईयर 2025 के मेडिटेशन के सेशन का एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत में तो मम्मी मीटिंग में बैठी स्टार्ट करने लगी ध्यान। मेरा स्टार्टिंग में इतना कुछ मन नहीं था। फिर मेरे को अचानक से मन में आया कि आज मैं मम्मी को थोड़ा ध्यान करने में हेल्प करूँगा, थोड़ा फोकस करूँगा कि मम्मी जब ध्यान कर रही होगी आई विल प्रोवाइड हर एडिशनल एनर्जी व्हेन शी इज़ फोकसिंग। तो ये सोच करके मैं गया। मम्मी अपना ध्यान कर रही थी, शुरू हो चुका था ऑलरेडी। मैं सीलन प्रोटेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने भी आंखें बंद की और मैंने फोकस किया कि मम्मी को एनर्जी प्रोवाइड करने पे। तो उस तरीके से मैं पहले तो गया, कोई इंटेंशन से नहीं बैठा था। धीरे धीरे जब जैसे जैसे माँ लोगों को लेके जा रहे थे स्टेप बाय स्टेप नीचे, गोइंग डीप इनटू द ट्रांस की स्टेट में, तो आई थिंक सेकेंड स्टेप पे थे। 10 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, दूसरी सीढ़ी पे जब सब लोग थे तब मैंने शुरू किया अपना मेडिटेशन। एंड एक तक आते आते मैं बिल्कुल प्रॉपर अपने स्टेज में पहुंच गया था, ट्रांस के मेडिटेटिव स्टेट में। पहुंचते ही मैंने खुद को देखा कि मैं एक व्हील चेयर पर बैठा हूँ। मेरा पूरा बॉडी जैसे अफेक्टेड था कई तरीक़े से। मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे गुरु माँ बोल रहे थे वैसे वैसे ऑर्गन्स, जैसे सबसे पहले मेरा ब्रेन आया। ब्रेन को फिर मैंने देखा वो मेरे सामने हवा में बस फ्लोट कर रहा है। मैं ब्रेन के ऊपर एक पूरी लेयर सी थी डर्ट का या कुछ, वो मैंने अपने हाथ से क्लीन किया व्हील चेयर पर बैठे बैठे। और उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर नर्वस सिस्टम आया मेरा। एंड देन उसके बाद उस सीक्वेंस में सारे बॉडी ऑर्गन्स आने लग गए, जिस सीक्वेंस में गुरु माँ हमको मेडिटेशन करवा रहे थे कि फिर लंग्स आए, फिर हार्ट आया, फिर स्टमक आया, फिर लिवर आया। ऐसे करके धीरे धीरे मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स उस तरीके से आ रहे थे। एंड फिर लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कि बॉडी में मसल्स, लिगामेंट्स, फाइबर्स जब सब कुछ आ गया मेरे सामने, एक प्रॉपर मेरा एक बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। स्ट्रक्चर क्रिएट होते ही मेरी पूरी बॉडी वाइट लाइट में फिल हो गई। एंड उसके बाद मेरे बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी रिलीज़ होने लग गया। मेरे माउथ से बहुत एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होने लग गई। पिछले 1 महीने से मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं इतना कुछ हीलिंग वगैरह पे फोकस नहीं कर पाया था। एंड एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हुआ था और हेल्थ का भी उतना ध्यान में नहीं रख पाया था। बट द मोमेंट बॉडी कंप्लीट हुआ, वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ बॉडी का, मेरे माउथ से एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी बाहर निकला। एक यूनिवर्सल मैंने पोर्टल भी खोला हैंड टू हैंड कि सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो ब्रह्मांड में जाके ब्रह्माग्नि में भस्म हो जाए, क्लियरिफाई हो जाए। एंड दैट फिजिकल रिएक्शन वाज सो स्ट्रॉन्ग कि मैं मेडिटेट करते करते मुझे लिटरली वॉमिटिंग जैसा लग रहा था कि आई एम अबाउट टू वॉमिट एनी टाइम। इतना फील हो रहा था मुझे मेडिटेशन करते टाइम। फिर उसके बाद जब एनी हाउ आई कंट्रोल्ड कि मैं वॉमिट ना करूं, मेडिटेशन चल रहा है मैं वॉमिट ना करूं, आई कंट्रोल्ड इट। फिर वो कंट्रोल में आया। फिर आई वाज सीइंग धीरे धीरे एक एक पार्ट जो 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 ज़्यादा अफेक्टेड था, जैसे मेरा थ्रोट अफेक्टेड था, मेरे को कफ एंड कोल्ड हो रखा था उस टाइम। आई सॉ कि वोकल कॉर्ड्स बाहर आ रहे हैं मेरे, प्रॉपर क्लीन हो रहे हैं। ऑल द डर्ट एंड कफ एंड एवरीथिंग वाज क्लियर्ड आउट ऑफ इट। मेरा आज सुबह तक लिटरली गला पूरा चोक था, इट वॉज पेनिंग अ लॉट। आफ्टर मेडिटेशन पूरा ठीक हो गया। मेरे 1 महीने से मेरे बैक में कई पॉइंट्स पे पेन था। आफ्टर क्लियरिंग ऑल द नेगेटिविटी वो सब कुछ आज ठीक हो गया। इवन तो मैंने पहले भी हील किया था, उसके बाद आफ्टर मेडिटेशन टुडे वो प्रॉपर क्लियर हो गया। एंड देन मुझे एनजाइटी का थोड़ा, स्ट्रेस का थोड़ा इशू हो गया था ड्यू टू एग्ज़ाम्स के टाइम पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को स्ट्रेस रहता ही रहता है। तो जब हार्ट कॉल किया था, हार्ट का ऑर्गन, एंड जब उसको कमांड दिया था कि आप प्लीज़ अपना एनजाइटी, अपना स्ट्रेस सब रिलीव करें, आई डिड द लेट गो प्रोसीजर। पूरा लेट गो प्रोसीजर मैंने अच्छे से किया उस टाइम। इट वॉज़ वेरी 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 रिलैक्सिंग फॉर मी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। एंड उसके बाद मेरा जैसे बॉडी पूरा फॉर्म हो गया, आई कुड सी कि हाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन चुका है, इट्स देयर। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह लगे एंड इट गॉट रिमूव्ड। पूरा बॉडी जो क्रिएट हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया हैंड टू हैंड ही। एंड उसके बाद नया बॉडी फॉर्म हुआ मेरे आंखों के सामने दोबारा। मैं व्हील चेयर में बैठा हूँ गार्डन में प्रॉपर,
एक दोबारा एक दूसरा बॉडी फॉर्म हुआ जिसके सारे के सारे एनर्जी चैनल्स वर ओपन प्रॉपर, उसके अंदर पूरा वाइट लाइट फ्लो कर रहा था। एंड दो बड़े बड़े हाथ अचानक से आए, उन्होंने उसको पकड़ा एंड उसके बाद वो दोनों हाथों ने उस बॉडी को पकड़ा एंड प्रॉपरली ऐसे निचोड़ दिया। दैट रेजिडियल जितना भी नेगेटिव एनर्जी था, ऑल ऑफ इट केम आउट ऑफ दैट बॉडी, जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था मेरे सामने। एंड मैं व्हील चेयर पर जैसे मैं फिजिकली बैठा हुआ था, आई इवन सॉ माई सेल्फ वॉमिटिंग। मुझे एसिडिटी का एक इशू हो रखा था फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ। आई सॉ कि वो मैं वॉमिट कर रहा हूँ, मेरा एसिडिटी का जो इशू है वो धीरे धीरे निकल रहा है, पूरा क्लीन हो रहा है। मैंने अपने बॉडी के मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो मेरे को हो रखे थे, उस मेडिटेशन में मैंने एक एक प्रॉब्लम को जाते हुए देखा। सब कुछ क्लीन हो रखा है, क्लीन हो रहा है अच्छे से प्रॉपरली। एंड जो बॉडी था, जो मेरा दूसरा जो बॉडी फॉर्म हुआ था प्रॉपर फिल्ड विद वाइट लाइट, मेरे साइड में बैठा, मुझसे बात की, बोला कि यू सी दिस इज़ द पोटेंशियल, ये तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम ये लेवल ऑफ फिजिक अटेन कर सकते हो, तुम इस लेवल की पावर को अटेन कर सकते हो, बट तुम उतना एफर्ट नहीं डाल रहे जितना तुम्हें डालना है। सो एंड देन आई अब्जॉर्ब दैट, दूसरा जो बॉडी क्रिएट था प्रॉपर वाइट लाइट वाला, आई अब्जॉर्ब दैट बॉडी इनटू माई सेल्फ। मैंने अपने आप को अब्जॉर्ब करते हुए देखा, प्रॉपर मेरे सारे एनर्जी चैनल्स ओपन होते हुए देखे, मेरे हाथ से प्रॉपर एनर्जी फ्लो होते हुए देखा। एंड वो पूरा मतलब मेरा एक तरीके से बॉडी क्लिन्स हो गया आफ्टर दिस मेडिटेटिव सेशन। एंड मेरा जो प्रोसीजर था कि मेडिटेशन वाला, ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया था आफ्टर द बॉडी क्रिएशन। और मैं गुरुमा के मेडिटेटिव सेशन एंड करने से पहले ही 5 से 7 मिनट पहले ही मेरा ये वाला मेडिटेटिव एक्सपीरियंस फिनिश हो गया था, मेरा पूरा बॉडी क्रिएट हो गया था एंड आई वाज रेडी टू गो। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अब मेरा ख़त्म हो चुका है पूरा बॉडी, पूरा फॉर्म, आई एम वेरी फाइन नाउ, सब कुछ क्लींस हो चुका है। तो उसके बाद मैंने अपना एनर्जी फोकस किया मम्मी को वापस हील करने में, मम्मी को एनर्जी देने में, कि शी इज़ फोकसिंग मच बेटर इनटू हर मेडिटेशन। तो प्रॉपर मैंने वाइट लाइट को भी देखा कि एक हेलमेट की तरह मम्मी के सर के चारों ओर वो बन रहा है, एक पेंडेंट बन रहा है मम्मी का यहाँ पे ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम माई एनर्जी। एंड फॉर द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स जो गुरुमा के लास्ट के ध्यान में चल रहे थे, उसमें प्रॉपर मम्मी को इस तरीके से एनर्जी फ्लो होते हुए देखा मेरा। तो इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, अ वेरी ब्यूटीफुल स्टार्ट टू द ईयर। थैंक यू गुरुमा।